नमस्कार। वृश्चिक राशि के सभी दर्शकों का स्वागत। और मार्च के महीने में कौन से आपके लिए अलर्ट डेट आ रही है, ये जानना आपके लिए आवश्यक है। आवश्यक ही नहीं, नितांत आवश्यक। क्यों है? क्योंकि वृश्चिक राशि इस समय ऐसे टर्निंग पॉइंट पर है, ऐसे मुहाने पर खड़ी हुई है कि जिसके लिए अभी बहुत बड़ा क्रूशियल टाइम चल रहा है। अगले 14 मार्च तक तो है ही। खास तौर से अब इसमें खट्टे मीठे दोनों तरह के स्वाद आपको चखने को मिलेंगे। ये जो समय है ये आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि सृष्टि में इस समय सूर्य और शनि एक साथ जब होते हैं तो ये प्रकंपन, वाइब्रेशन, भूकंप लाते हैं। तो आपकी जो ये स्थिर राशि है, स्थिर राशि पर चतुर्थ भाव में ये आपका घर है, ये आपके सुख के साधन है। भूमि, भवन, वाहन, सवारी, प्रॉपर्टी, जायदाद तथा आपकी माता, आपके पशु, उनके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सब समस्याएं ये क्रिएट करते हैं। यहाँ पर जब दो ग्रह आपस में क्लैश या टकराव कहो या परस्पर असमानता, वैचारिक और नैसर्गिक शत्रुता होने के कारण जब ये दोनों यहाँ बैठते हैं तो कुतो सुखम, ये सुख का स्थान है। तो सुख की अभिलाषा और परिकल्पना करना बेईमानी होगी। ये बात डराने के लिए नहीं कही जाती, बल्कि आपको सुरक्षित और सावधानी लेनी है। किन किन बातों पर लेनी है इसलिए बताई जाती है ये बातें। अब वृश्चिक राशि का जो चतुर्थ भाव है, ये सूर्य का एक्शन अलग है, लेकिन सुख देने वाला जो शनि है वो भूमि, भवन, वाहन, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद तथा आपके सुख के साधन इकट्ठे भी करता है। आपको ये नहीं भूलना चाहिए। तथा माता शब्द है, यहाँ पिता नहीं है। पिता को अलग बताएंगे हम। माता की हड्डियों से संबंधित समस्याएं और पिता स्थान, माता और पिता। यहाँ शनि हो तो यहाँ दृष्टि डालता है, यहाँ शनि हो तो यहाँ दृष्टि डालता है। इसमें दशम भाव में पिता के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं भी ये उत्पन्न करता है। तो लेकिन सूर्य यहाँ संभाल लेता है, यहाँ शनि संभालता है। लेकिन आज की तारीख में ये शनि अस्त है, इसलिए वृश्चिक के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। अब ये तो राहत सिर्फ शनि और सूर्य की जो युति है इसकी तरफ से राहत शब्द यूज किया, लेकिन ये लाल रंग से जो लिखा हुआ सूर्य, ये 14 मार्च को आने के बाद आपकी कुंडली में या आपकी राशि से पंचम भाव में आकर के 4 ग्रहों का योग बनता है। और 4 ग्रहों का योग राहु और सूर्य का ग्रहण भी है, लक्ष्मी नारायण योग भी है, नीच भंग राज योग भी है तथा चंद्रमा और सूर्य की जो स्थिति है, सूर्य शाम के 6:50 पर यहाँ आएंगे 14 मार्च को। उसी दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में दोपहर 12:57 पर चंद्रमा यहाँ आकर इस सूर्य का स्वागत करेंगे। ये कॉम्बिनेशन वृश्चिक राशि वालों के लिए सकारात्मक पहलू होगा। किस दृष्टि से? आपकी इनकम की दृष्टि से, पैसे की दृष्टि से आपका रुका हुआ धन आएगा। उस दिन होली का दिन होगा, लेकिन अपने बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़े हुए जो मामले हैं उस पर आपको ध्यान देना होगा। फिलहाल चूंकि ये दोनों स्थान आमने सामने हैं, 180 डिग्री पर हैं, सूर्य और चंद्रमा वीआईपी माने जाते हैं सृष्टि के। ये देवता भी हैं, ये भगवान के नेत्र भी हैं। ज्योतिष शब्द जो है, ज्योतिष ज्योति है, ये आपको ज्योति, ये टॉर्च है, ये प्रकाश दिखाती है, आगे आने वाले रास्ते को प्रशस्त करती है, आपकी यात्रा को निर्मल बनाती है तथा अच्छी बनाती है। आपको आपके जो चक्षु हैं, ज्ञान वाले चक्षु, अच्छा देख पाए और अच्छी सोच रखें। यही कारण से सूर्य और चंद्रमा जो है आपको आलोकित और प्रकाशित भी करते हैं। लेकिन अब हम यहाँ इन दो बहुत महत्वपूर्ण ग्रहों की चर्चा करेंगे और लास्ट में मैं आपको अलर्ट डेट भी बताऊंगा। ये वीडियो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान होगा। और जिनकी कुंडली में ये नक्षत्र है, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा,
केवल इन्हीं के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है या इनके लिए ये बातें एप्लीकेबल होंगी। सूर्य और चंद्रमा का जो योग है ये बहुत विशेष और महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए। आप ऐसे टर्निंग पॉइंट पे हैं इस समय, चांदी के पाए पर आपका शनि विचरण करेगा। मार्च का महीना बहुत क्रूशियल है, टर्निंग पॉइंट है, बहुत बड़ी खुशियां लेकर आ रहा है और बहुत बड़े, ये समझिए आप बहुत बड़े जाल और जंजाल में फंसे हुए थे शब्द आ गया आज, अब तक ये नहीं था। अब आपके लिए पॉजिटिव और सकारात्मक 3 जून 2027 तक आपको कोई छू नहीं सकता, आपकी तरफ तिरछी निगाहें करके कोई परेशान नहीं कर सकता। लेकिन अब ये राहु केतु के जो ट्रांजिट होगा वो 18 मई को होगा। उन राहु केतु के जो साइड इफेक्ट होंगे, क्या होंगे, ये हम बाद में चर्चा करेंगे मई के महीने में। लेकिन फिलहाल तो आप आनंद लीजिए इस बात का कि आपका यहाँ गजकेसरी योग बना हुआ बृहस्पति की वजह से। जब जब चंद्रमा और बृहस्पति का गोचर होगा तो ये तो होगा ही होगा, आपके लिए प्रिविलेज है, सकारात्मक भाव है। अब आइए इधर अष्टम भाव, वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए कभी कभी एंजाइटी, तनाव, चक्कर आना, अशांति, रोग, नेगेटिव थॉट्स, नींद कम आना तथा हर चीज में इनसिक्योरिटी, असुरक्षा, अंदर से डर लगना कहीं मेरा नुकसान ना हो जाए। और अगर आपका कोई सबॉर्डिनेट या घर में कोई परिवार का सदस्य आपकी आज्ञा का उल्लंघन करता है, आज्ञा का पालन नहीं करता, तो आपको ऐसा लगता है कि ये मेरा अपमान हो रहा है। छोटी छोटी बातें ये इशू बन जाती है आपके लिए, विवाद का कारण। रात को नींद नहीं आती छोटी सी बात कर। कारण क्या है कि ये चंद्रमा नीच राशि में जिनका होता है वो छोटी छोटी चीज को मन में पिरो लेते हैं, गले के नीचे उतार लेते हैं। आपका काम है गले से नीचे कोई भी बात और मन से भारी भार रखो, अंदर मन में मत आने दो, अन्यथा आपको मानसिक अवसाद, तनाव होगा। तो इसका इलाज भी सुन लीजिए। बहुत से लोग बोलते हैं आप उपाय नहीं बताते, उपाय बताएंगे। आपको मेडिटेशन करना है रोज, और मेडिटेशन में विपासना या प्राणायाम में श्वास पर ध्यान लगाने का अभ्यास करना चाहिए। ऐसा करने से आपको मानसिक संतुलन बहुत अच्छा बनेगा और आपकी जो ब्रेन है उसमें जो हलचल हो रही है, विचारों का जो ट्रैफिक है बहुत तेजी से आ रहा है, वो रुक जाएगा। इसलिए मेडिटेशन करने का ढोंग शब्द बोला है मैंने, 1 महीना ढोंग करना है, ढोंग करते करते ही ढंग आ जाएगा। अब मैं आपको इस महीने जो अलर्ट डेट है इन नक्षत्रों के हिसाब से, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा, ये सब बड़े महत्वपूर्ण नक्षत्र हैं। इनकी जो अलर्ट डेट है, अलर्ट डेट बताने का प्रयास कर रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए मार्च का महीना खास तौर से 7, 8, 9, 17, 18 और 19 तारीख आपके लिए अच्छी रहने वाली नहीं है। 26, 27 और 28 तारीख वृश्चिक राशि के लिए, इन नक्षत्र के लिए अनुकूल परिणाम नहीं देगी। साथ ही साथ उस दिन अच्छा खान पान रखें, पैसे के लेन देन पर विवाद ना करें। कोई भी अदालती या कानूनी कार्रवाई जो चल रही है उसमें अगर ये वाली तारीख कोई लगती है जो अलर्ट डेट मैंने बताई है, 7, 8, 9, 17, 18, 19, 26, 27, 28, ये अनुकूल परिणाम नहीं देती हैं। इसलिए इन तारीखों में आए हुए कोई भी फैसले या मुकदमे की तारीख आपके लिए प्रतिकूल परिणाम देने वाली होगी।
इसलिए इस दौरान आप हनुमान चालीसा का पाठ करें और गणेश जी की उपासना करें। 14 मार्च 2025 से 14 अप्रैल 2025 यानी कि जो एक महीना होगा जब सूर्य यहाँ पर होंगे, क्योंकि ये जो महीना है 14 मार्च से 14 अप्रैल तक सूर्य और राहु यहाँ से हिलने वाले नहीं है। जिन जिन ग्रहों की वजह से डिलीवरी या किसी के यहाँ संतान होने वाली एक्सपेक्टेड है, किसी के यहाँ संतान का जन्म होगा, तो उस बच्चे को गर्भ में पल रही संतान को खास तौर से ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि उनके जो बच्चे का पोषण है, पालन पोषण गर्भ में, वो पोषक तत्व नहीं मिल पाते या ऑक्सीजन के कारण या किसी भी अपरिहार्य कारणों से उस बच्चे को गर्भ में प्रॉब्लम आती है, या जो भी उस समय परिचारिकाएं हैं या डॉक्टर हैं उनके समक्ष आने वाली कुछ समस्याएं या उनकी अयोग्यता के कारण भी, बुरा नहीं मानना कुछ अगर ऐसे डॉक्टर और नर्स इस बात को सुन रहे हो तो मैं माफी मांगता हूं, लेकिन ग्रह नक्षत्रों का वर्णन करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि मैंने मेडिकल साइंस को एस्ट्रोलॉजी के साथ कोरिलेट किया है, तो वहां ये सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट राहु और सूर्य के कारण उन संतानों में ऑक्सीजन की कमी डिलीवरी के समय आने की संभावना रहती है, और सूर्य के साथ बुध और शुक्र जो है यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग और नीचभंग राजयोग भी बनाते हैं। साथ ही साथ इस सूर्य का जो प्रभाव है, यहाँ सूर्य राहु दोनों मिलकर के अच्छे परिणाम नहीं दे रहे हैं। साथ ही साथ 14 तारीख को जो ये ग्रहण आ रहा है, चंद्र ग्रहण, इट मे बी क्रिएट सम प्रॉब्लम फॉर संतान हाउस, जो आपके बच्चे हैं या होने वाले हैं उनकी प्रॉब्लम, और जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई में कुछ व्यवधान आएगा। तो इसलिए अपना कंसिस्टेंसी बनाए रखें और आपको जो भी लक्ष्य है उस तरफ ध्यान दें, पूरा फोकस रखना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।